नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जनजातीय और किसान विद्रोह। दोस्तों, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ केवल राजे और रजवाड़े नहीं युद्ध लड़े, इसके खिलाफ वन में रहने वाले वनवासी, फकीर और जनजाति भी अपनी पूरी ताकत लगा करके इनके खिलाफ में युद्ध लड़ा। दोस्तों एग्जाम में इन विद्रोह से 5 चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसका कालखंड क्या रहा, क्या किस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ, इनके नेता कौन कौन हुए और क्या कारण रहे। विशेष रूप से नाम, जैसे कि संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, सेकेंड नेम क्या है इसका, ये पूछ लेता है। दूसरा है कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। सन्यासी और फकीर विद्रोह के नेता कौन हुए और चुआड़ विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। इन सब से लोकेशन बेस हो गया और नेता लीडर कौन हो गया, रीजन क्या हो गया, इन सब से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए अब इस सारे विद्रोह को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस आगे पढ़ने से पहले एक लाइन में पूरा अध्याय को हम लोग समेटने का प्रयास करते हैं। तो सन्यासी और फकीर विद्रोह ये कहाँ हुआ दोस्त, तो ये हुआ बंगाल और बिहार के कुछ भाग में हुआ था। इनका जो कालखंड था ये 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। अब जो दूसरा विद्रोह होता है ये होता है जंगल महल के क्षेत्र में, जो 1766 से शुरू होकर के, और इसका जो पीक पॉइंट था, प्रमुख जो चरण था, ये 1798 से 1799 तक चला। अब आते हैं कोल विद्रोह झारखंड के क्षेत्र का छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर क्षेत्र, उन्हीं के क्षेत्र में हुआ। इनका जो कालखंड था 1831 से 1832 के दौर में चला। अब आते हैं संथाल विद्रोह का दामीन एक कोह क्षेत्र, क्या दामीन एक कोह क्षेत्र से में ये प्रभावित हुआ। ये 1857 के जस्ट पहले 1855 और 1856 में हुआ था। इनको आप याद रख सकते हैं कि 1857 की जो महान क्रांति हुई, इस क्रांति से जस्ट बिफोर जो मतलब विद्रोह हुआ, ये संथाल विद्रोह हुआ। अब नेक्स्ट है भील विद्रोह, जो पश्चिम भारत में, ठीक है, खानदेश के एरिया में, कहाँ पे, खानदेश के एरिया में हुआ था, पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जो 1818 से 1331 तक चला। दोस्तों अब हम लोग आगे एक एक विद्रोह को हम लोग देखेंगे दोस्तों और समझेंगे डिटेल में। इसके क्रम में आते हैं सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह कब से कब चला था, तो यह विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच चला था। बंगाल और बिहार के कुछ भाग में ये लड़े गए थे। अब एक रफली मैप क्रिएट करते हैं हम लोग। ये मैप लिख लीजिए। ये जो क्षेत्र है ये बंगाल का क्षेत्र हो गया, इधर सटा हुआ ही ये बिहार का क्षेत्र हुआ, ये बंगाल का क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों में प्रभावित हुआ है सन्यासी और फकीर विद्रोह का जो आंदोलन चला था। इनकी प्रकृति क्या थी, इनमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो इनमें किसान थे, सन्यासी थे और फकीर भी थे, ठीक है। इनका जो प्रमुख नेता हुए ये हुए मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, इनका प्रमुख लीडर रहे हैं। इनका संबंधित क्षेत्र है जैसे कि बंगाल हो गया, ढाका हो गया, रंगपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद, ये सब बंगाल का क्षेत्र रहा है दोस्तों। अब इनके कारण को देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह होने का क्या क्या कारण था। तो दोस्त 1770 में जो बंगाल में अकाल लगा, इसके प्रति अंग्रेज का जो नीति था, दुर्व्यवहार की नीति, दुर्भावना की नीति,
जो खर्चा का मेन पॉइंट था वो नवाबों के हाथ में दे दिया और राजस्व वसूलने का पावर अपने हाथों में ले लिया। स्वाभाविक बात है, नवाब खर्चा कहाँ से ले पाएगा, पूरा पाएगा पब्लिक का। तो जिस कारण से क्या हुआ, बंगाल में अकाल पड़ गया। और उस संबंधी उस समय जो मतलब कि वायसराय थे, जो अंग्रेज के नेता थे, अंग्रेज का प्रतिनिधि था, वो इस अकाल को अनसुना कर दिया और अकाल टाइम में भी टैक्स लेते रहे। तो इससे स्थिति क्या हो गई, बहुत जर्जर हो गई दोस्त। जो सन्यासी और फकीर यात्रा करते थे उन पर चंदा वसूली पर क्या कर दिया, रोक कर दिया। देख रहे थे कि अभी गांव-गांव जाकर के, शहर जाकर के ये लोग जो चंदा होते थे, चंदा ये वसूली करते थे। इन पर भी अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। किसानों पर लगान का बोझ बढ़ा दिया गया। कंपनी अधिकारियों द्वारा शोषण बढ़ा। बहुत प्रकार से शोषण इन लोगों को किया जाता था। धार्मिक समूहों और किसानों में क्या हो गया, असंतोष, डिससेटिस्फैक्ट मतलब कि ये लोग संतोष नहीं हुए। इन्हीं सब कारणों से सन्यासी विद्रोह में फैला। इनका जो क्षेत्र रहा है, जो महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह में गिना जाता है कौन, सन्यासी एवं फकीर विद्रोह। आनंद मठ की पृष्ठभूमि इसी विद्रोह से संबंधित मानी जाती है। देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र के उपन्यास से प्रसिद्ध हुई है। कौन, देवी चौधरानी। अब देखते हैं हम लोग अगले विद्रोह में। हम लोग कुल 5 विद्रोह देखना है। एक विद्रोह देख लिया, अब दूसरा है चुआड़ विद्रोह, जो 1766 में हुआ। इनका जो पीक पॉइंट था, जो अपने पावर पे जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम पॉइंट पर, वो एक्सट्रीम पॉइंट पे था 1798 से 1799 के क्षेत्र में। इनका जो क्षेत्र रहा है ये जंगल महल के एरिया में था। और इनमें क्या प्रकृति थी, कौन कौन शामिल व्यक्ति थे, तो जनजाति और किसान शामिल थे। इसमें ट्राइब्स लोग, कौन है, ट्राइब्स लोग शामिल थे। इनका जो प्रमुख नेता हुआ है यह है दुर्जन सिंह और जगन्नाथ सिंह। ये दोनों इनका प्रमुख नेता थे, लीडर थे। इनका संबंध, जो प्रभावित क्षेत्र रहा है इस विद्रोह का, जो प्रभावित क्षेत्र रहा यह है मदीनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और सिंहभूम इनका प्रभावित क्षेत्र रहा है दोस्त। चुआड़ विद्रोह के क्या कारण हुए दोस्त, तो अंग्रेजों की नई भू राजस्व व्यवस्था जमींदारों और किसानों पर भारी लगान लगाना, जंगल और भूमि पर पारंपरिक अधिकारों का हनन करना। आप कई बार मूवी भी देखे होंगे जिसमें दिखाया गया होगा कि अंग्रेज किस प्रकार से जंगल के वासियों को भगा दिया करते हैं। अकाल और आर्थिक संकट, उस समय 1770 में भारी अकाल आया, ये भी इससे भी लोग ज़्यादा हतोत्साहित हुए। और आर्थिक संकट, लगान ज़्यादा लीजिएगा और मान ले कि सुखाड़ हो गया, सुखाड़ में भी ये लगान वसूलते थे उसी रेट से, रेट कमी नहीं करते थे। तो संकट, आर्थिक संकट की वजह से स्थानीय जमींदारों की सत्ता कमजोर करना। उस समय जमींदार के पास में काफ़ी ज़्यादा पावर था, ठीक है, जमींदार के पास में काफ़ी ज़्यादा पावर हुआ करता था। इनको पावर को क्या किया, इन्होंने अपने ओर खींच लिया, मतलब पावर इसको सीज कर लिया गया जमींदार के द्वारा। इनका महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं। तो बंगाल के जंगल महल के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ। चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल के जंगल महल के क्षेत्र में हुआ। विद्रोह कई चरणों में चला, जैसे स्थानीय जमींदार, किसान और जनजातीय लोग शामिल थे। अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति से इन्हें दबा दिया। लगभग जो विद्रोह हुए, जनजातीय विद्रोह, इनको इन्होंने सैन्य शक्ति से दबाने का पूर्ण प्रयास किया। अब देखते हैं अगला विद्रोह, तीसरा नंबर का। ये कौन विद्रोह है, कोल विद्रोह, जो 1831-32 में हुआ था दोस्तों। ये छोटा नागपुर पठार, कहाँ पे, झारखंड,
झारखंड वाले एरिया में हुआ था। इनका प्रकृति था, ये जनजातीय विद्रोह थे, टोटल ट्राइबल विद्रोह थे। इसका जो प्रमुख नेता हुआ ये है बुद्धू भगत, जोआ भगत और मदारा महतो, ये तीनों इनका प्रमुख नेता हुए। इनका जो वर्तमान क्षेत्र रहा है ये है झारखंड। इस विद्रोह का जो वर्तमान क्षेत्र रहा है ये झारखंड एरिया में हुआ था। दीकू विद्रोह, दीकू किसे कहते हैं? दीकू मतलब कि आउटसाइडर। क्या? आउटसाइडर को हम लोग दीकू कहते हैं। ऐसे मतलब कि जहाँ पे मान ले कि लोकल निवासी है ABC, मान ली लोकल विदेशी है, अब कोई यहाँ पर वन नाम का व्यक्ति आ जाए तो ये वन क्या हो गया? दीकू। क्या हो गया? दीकू। इन्हें ही दीकू, आउटसाइडर को दीकू कहते हैं। आइए, कोल विद्रोह के कारण क्या थे? तो बाहरी लोग यानी दीकुओं का प्रवेश, बाहरी लोग बता ही दिए थे। साहूकारों, जमींदारों और महाजनों का शोषण होने लगा। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने लगा। पारंपरिक मुखिया व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे और अंग्रेजी प्रशासन और न्याय व्यवस्था से असंतोष। न्याय तो करना ही नहीं था ना इनको, न्याय करना ही नहीं था इनको, तो केवल अपना शोषण करना था दोस्त। तो यही सब कारण था जिस कारण से ये विद्रोह हुआ दोस्त। अब कोल विद्रोह का महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रमुख जनजातीय विद्रोह था कौन? कोल विद्रोह। महाजनों, जमींदारों और अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ ये विद्रोह था। अंग्रेज ने सेना भेजकर विद्रोह क्या कर दिया? दबा दिया और आगे के जनजातीय आंदोलन के लिए प्रेरणा बना। ठीक है दोस्त, तो कोल विद्रोह को एक लाइन में याद करना है। तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। दीकू का विरोध हुआ, मतलब बाहरी का, आउटसाइडर का विरोध हुआ। इसका जो नेता हुए बुद्धू भगत। अब चौथा कौन आता है? संथाल विद्रोह। ये 1857 में जो क्रांति हुई, इस क्रांति के जस्ट बिफोर 1855-56 में संथाल विद्रोह हुए। पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ? तो यह विद्रोह हुआ दामिन ए कोह क्षेत्र में। इनका प्रकृति थी जनजातीय, ये ट्राइबल, क्या था? ट्राइबल विद्रोह था, ट्राइबल विद्रोह था दोस्त। और प्रमुख नेता हुए सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो। ठीक है, मुख्य रूप से इन चारों को याद रखिए। किसको? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव को याद रखना बहुत जरूरी है। इनका प्रमुख लीडर हुए। इनका संबंधित क्षेत्र था झारखंड, बिहार और बंगाल। इन तीनों क्षेत्र में संथाल विद्रोह एकदम पीक पॉइंट पे चला। अब आते हैं इन विद्रोह के क्या कारण थे। तो कारण लगभग आपको मिलता जुलता मिलेगा, क्योंकि जमींदार, महाजनों, साहूकारों का शोषण, अंग्रेजी राजस्व की नीति, मतलब कि जो मतलब कि वसूली करेंगे वो इंडिया पे एक्सपेंस नहीं करना है, ये सारी रेवेन्यू ब्रिटेन पहुंचा देना है। ठीक है, ये इनका राजस्व नीति था। संथालों की जमीन पर कब्जा कर लेना, दीकुओं का अत्याचार और पुलिस और अदालतों से न्याय न मिलना। समझे दोस्त? तो यही सब मिलता जुलता आपको कारण मिलेगा। इनका प्रमुख तथ्य है कि संथाल जो है इनको हूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हूल भी कहा जाता है। सिद्धू, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। सिद्धू और कान्हू ने नेतृत्व किया। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने किया। संथालों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। विद्रोह के बाद संथाल परगना क्षेत्र बनाया गया। 1857 से पहले यह बड़ा जनजातीय विद्रोह था दोस्त। अब अंतिम है कौन? भील विद्रोह, जो 1818 से 1831 तक चला। ये पश्चिमी भारत, खान देश, कहाँ पे?
खानदेश जो महाराष्ट्र एरिया में चला। ये जनजातीय विद्रोह थे। इनका जो प्रमुख नेता हुआ ये हुआ सेवाराम, गोविंद गुरु के बाद भील आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो इनका याद रखिए, प्रमुख जो लीडर हुए ये हुए सेवाराम। इनका संबंधित क्षेत्र था महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश इनका प्रमुख क्षेत्र था दोस्तों। ये भील विद्रोह के कारण क्या हुए, तो कारण लगभग मिलता जुलता मिलेगा। पारंपरिक अधिकारों में अंग्रेजी का हस्तक्षेप, जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण, अकाल और आर्थिक संकट, स्थानीय शासकों और अंग्रेज की नीतियों से असंतोष, रोजगार और आजीविका पर संकट। लगभग आपको जो रीजन था वो आपको समान मिलता जुलता मिलेगा। इनका महत्वपूर्ण फैक्ट है यह कि पश्चिम भारत की प्रमुख जनजाति इसमें भाग लिया। विद्रोह कई चरणों में हुआ। अंग्रेजों ने दमन और समझौते की नीति अपनाई, मतलब कि सामने से समझौता कर लो और पीठ पीछे वार करो। ठीक है, ये अंग्रेज की नीति थी। भीलों को शांत करने के लिए भील कोड जैसी व्यवस्था बनाई गई। गोविंद गुरु का आंदोलन के बाद के समय में महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इन सभी विद्रोह को हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए। सन्यासी विद्रोह का समय कालखंड कब था? 1763 से 1800 तक चला। इनका जो प्रभावित क्षेत्र रहा ये बंगाल रहा। इनका प्रमुख नेता मजनू शाह हुए और भवानी पाठक। मुख्य कारण थे अकाल, लगान, धार्मिक रोक। इसी क्रम में जो अगला विद्रोह हुआ ये हुआ चुआड़ विद्रोह, जो 1766 में प्रारंभ होकर और 1798-99 में पीक पॉइंट पर चल रहे थे। ये जंगल महल के एरिया में युद्ध हुआ। इनका जो प्रमुख नेता हुए ये दुर्जन सिंह। इनका भी था कि भारी टैक्स और भूमि के अधिकार उन लोग छीन रहे थे अंग्रेज लोग ने। ठीक है, और भारी टैक्स लगा रहे थे। और अगला जो विद्रोह हुआ ये हुआ कोल विद्रोह, जो 1831 और 1832 में चला। छोटा नागपुर, पठार, झारखंड एरिया में। इनका जो नेता हुए ये बुद्धू भगत, और मुख्य कारण था दीकू, मतलब कि आउटसाइडर का प्रवेश, महाजन और जमीन। अब अगला जो विद्रोह हुआ ये हुआ संथाल विद्रोह, जो 1855-56 में हुआ। क्षेत्र था दामिन ए कोह एरिया। इनका जो प्रमुख नेता हुए ये सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, महाजन, जमींदार और दीकुओं का आउटसाइडर का प्रवेश, ये सब इनका प्रमुख कारण था। अगला जो विद्रोह हुआ और अंतिम विद्रोह, अभी 5 विद्रोह हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका अंतिम विद्रोह यह है भील विद्रोह, जो 1818 से 1831 तक चला। पश्चिम भारत में खानदेश एरिया में, कहाँ पे? खानदेश एरिया में, महाराष्ट्र में चला था। इनका जो लीडर हुए ये हुए सेवाराम। जंगल अधिकार और आर्थिक संकट से जुड़े हुए यह विद्रोह था दोस्तों। अब इनको हम लोग पूरा को सुपरफास्ट रिविजन करते हैं। सन्यासी और फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ। ये 1763 से 1800 तक चला। इनका जो प्रमुख नेता हुए मजनू शाह हुए। सन्यासी विद्रोह से संबंधित और दूसरा व्यक्ति जुड़े हुए थे भवानी पाठक। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि आनंद मठ। चुआड़ विद्रोह जंगल महल के एरिया में हुआ। इनका जो प्रमुख क्षेत्र था ये था मदीनापुर, बांकुरा और पुरुलिया। इनका प्रमुख समुदाय भूमिज और चुआड़ इनमें प्रमुख समुदाय हुए। चुआड़ विद्रोह का कारण क्या था? तो भारी लगान और भूमि अधिकार। अब आते हैं अगला विद्रोह कोल विद्रोह, 1831 से 1832 में हुआ। कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर में हुआ। इनका जो नेता हुए बुद्धू भगत, और कारण क्या था? तो दीकू और महाजन का शोषण। दीकू बोले तो आउटसाइडर। क्या? आउटसाइडर। संथाल विद्रोह 1855-56 में। इसका दूसरा नाम क्या है? संथाल हुल। संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? संथाल हुल। उनका प्रमुख नेता हुए सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। मुख्य रूप से सिद्धू कान्हू को याद रखिए। संथाल महिला नेता फूलो और झानो। इनका जो क्षेत्र रहा दामिन ए को क्षेत्र रहा। विद्रोह के बाद में संथाल परगना बनाया गया। भील विद्रोह पश्चिम भारत में हुआ। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र,
राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात। कहाँ पे? गुजरात वाले एरिया में हुआ। भील विद्रोह का कारण क्या था? तो जंगल अधिकार और अंग्रेजी हस्तक्षेप इनका प्रमुख कारण था दोस्तों। धन्यवाद। अगर वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।